नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाभारत की परंपरा में मिलती है। यह कथा कलयुग के बारे में है। इसका आरंभ कैसे हुआ, इसके लक्षण क्या हैं और इसके अंत के बारे में जिन बातों का वर्णन पुराणों में मिलता है। यह कहानी केवल भय फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक चेतावनी और आत्म परिवर्तन का संदेश भी है। आइए साधारण और स्पष्ट भाषा में इस यात्रा को शुरू करते हैं। हिंदू परंपरा में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषता होती है। सतयुग में सत्य और धर्म की शक्ति सबसे अधिक होती है। फिर धीरे धीरे सत्य कमजोर होता जाता है और अधर्म बढ़ता जाता है। यही क्रम त्रेता और द्वापर में चलता है और अंत में कलयुग आती है। वह युग जिसमें लोगों में मोह, लालच और अहंकार अधिक दिखाई देता है। इन युगों का चक्र बताता है कि किस तरह समाज और मानव स्वभाव समय के साथ बदलते हैं। इसलिए हमारे पुरखों ने इन कहानियों के माध्यम से हमें चेतावनी दी है, ताकि हम अपने कर्म सुधारें और धर्म की ओर लौटें। पुराणों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। महाभारत के युद्ध के बाद द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ माना गया। आज तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके बताए जाते हैं, यानी बहुत लंबा समय बाकी है। परंतु यह मात्र संख्या हमें यह बताती है कि युग के गुण कितने बदल चुके हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, उनके मन में भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न उठे। वे सोचते रहे, आने वाले युग में लोग क्या होंगे, धर्म का क्या होगा, सत्य की क्या दशा होगी। इन चिंताओं के कारण उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ मिलकर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने देखा कि बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि आने वाले समय के प्रभावों का भय अधिक है। वे चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो सत्य का मार्ग और धर्म की रक्षा समझा सके। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया, क्योंकि कृष्ण ही वह ज्ञान और विवेक थे जो भविष्य के प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से बात करके श्री कृष्ण के पास जाने की बात कही। अर्जुन, जो पराक्रमी और तेजस्वी योद्धा थे, तुरंत बोले, यदि यह युद्ध का विषय होता तो मैं चलकर हल कर देता, पर यह चिंतित करने वाला विषय है। यह मन, समाज और धर्म से जुड़ा है। भीम ने भी कहा कि यह चिंता हमारे लिए गंभीर है। युधिष्ठिर ने अपनी गंभीर धुन में कहा कि कल युग के आने से मनुष्य के अंदर कई बुराइयां आएंगी। असत्य बोलना, धर्म को छोड़ देना, रिश्तों में स्वार्थ और प्रेम की कमी। इसलिए हमें कृष्ण से मार्गदर्शन चाहिए। श्री कृष्ण ने धीरज से सुनाया कि हर युग अपनी चुनौतियां लेकर आता है। कलयुग का सबसे बड़ा संकट यह है कि लोग धर्म और सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाएंगे। मोह और लोभ उन्हें अंधा कर देंगे। इसके परिणाम स्वरूप समाज में नैतिक पतन होगा और लोगों के बीच विश्वास टूटेगा। कृष्ण ने यह भी समझाया कि इससे बचने का एक ही उपाय है: आत्मनिरीक्षण, सच्चे कर्म और साधारण जीवन। उन्होंने कहा कि भय की नहीं, बल्कि उम्मीद की ज्योत जलाई जानी चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने नाम का दायित्व समझे और दूसरों के प्रति दयालु रहे। पुराणों में कलयुग के कई लक्षण बताए गए हैं। उन्हें सरल भाषा में समझें। सत्य का पतन, लोग झूठ बोलने लगेंगे और सच्चाई का अभाव बढ़ेगा। धर्म की दशा खराब होगी। धार्मिक कार्य दिखावे के लिए किए जाएंगे, न कि हृदय से। संबंधों में स्वार्थ, रिश्ते केवल स्वार्थ के आधार पर बनेंगे। प्रेम घटेगा। नेतृत्व का भ्रष्ट होना, जो लोग समाज के सामने नेतृत्व करते हैं वे भ्रष्ट और स्वार्थी होंगे। अनैतिकता और हिंसा बढ़ेगी। अपराध और हिंसा का बोलबाला होगा। इंसान का मन सरल नहीं रहेगा। आत्मनियंत्रण कम होगा। लोग जल्दी गुस्सा करेंगे। ईर्ष्या, जेलसी बढ़ेगा। यह सब बातें सुनकर भय हो सकता है, पर उनका उद्देश्य हमें सचेत करना है। यदि हम इन लक्षणों को पहचान लें तो समय रहते हम अपने आचरण बदल सकते हैं। पुराणों में कलयुग के अंत के दृश्य बहुत शक्तिशाली और भयावह रूप में वर्णित हैं। यहां उन्हें सरल भाषा में बताना चाहूंगा। समाज में इतना अराजकता फैलेगा कि लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। प्रकृति भी अनुकूल नहीं रहेगी।
अकस्मात आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप, सूखा, अनियमित मौसम। यह कल्पना पुराणों के वर्णन के आधार पर है। धन और सत्ता का अत्यधिक लालच बढ़ेगा। इससे बड़े स्तर पर अन्याय और शोषण होगा। धर्मस्थलों और साधु संतों का भी आदर कम होगा। लोग आध्यात्मिकता को तुच्छ समझेंगे। इन दृश्यों का उद्देश्य सिर्फ भय दिखाना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि जब मन का पतन होगा, तब प्रकृति और समाज दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। पुराणों ने इन कहानियों को इसलिए बताया कि लोग सतर्क रहें। यह ज्ञान केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि व्यवहार और चेतना का विषय है। यदि हम केवल देखने और सुनने तक सीमित रह जाएं, तो वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा। पर यदि हम इन कथाओं को मार्गदर्शन मानकर अपने आचरण में सुधार लाएं, जैसे सच्चाई बोलना, दूसरों का सम्मान करना, लोभ से दूर रहना, तो हम कलयुग के प्रभावों को कम कर सकते हैं। कृष्ण और अन्य विद्वान बताते हैं कि 5 चीजें मानवता को बचा सकती हैं: सत्यवादी होना, सच बोलना और सच्चे उद्देश्य के साथ जीना, धर्म का पालन, न केवल दिखावे के लिए बल्कि हृदय से, सदाचार, दूसरों के प्रति दया, नम्रता और सेवा भावना रखना, आत्मनिरीक्षण, अपने विचारों और कर्मों का लगातार परीक्षण करना, समूह में सद्भाव, परिवार, समाज और गांव में मेल झोल बनाए रखना। यदि हम ये 6 नहीं पर 5 बातें अपनाएं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ समाज का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से प्रश्न किया, तब कृष्ण ने शांत और स्पष्ट शब्दों में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल भगवान पर भरोसा करके काम नहीं चलता, बुद्धि और कर्म दोनों चाहिए। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, पार्थ, हर युग में चुनौतियां रहती हैं, पर जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो सत्य और दया में दृढ़ रहता है, वही अपने और अपने समाज के लिए प्रकाश बनता है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब दुनिया में असंख्य विकार दिख रहे हों, चाहे वे सामाजिक हों या व्यक्तिगत, हमें अपने छोटे छोटे कर्मों से परिवर्तन लाना चाहिए। एक व्यक्ति की छोटी अच्छाइयां मिलकर बड़ी लहर बन सकती हैं। पुराणों के ज्ञान को दैनिक जीवन में लगाने के कुछ आसान उपाय: सुबह समय निकालकर शांत बैठें, 5 से 10 मिनट धीरे धीरे सांस लें और अपने दिन का संकल्प लें। सत्य वचन: दिन में कम से कम 1 बार सच बोलने का संकल्प रखें। यदि पहले से उसे अपना लें तो बेहतर। सेवा करें। किसी की मदद करना, भले ही छोटी हो, आपकी आत्मा को बढ़ावा देता है। लोभ पर नियंत्रण, आवश्यकता और इच्छा में फर्क समझें। आवश्यकता पूरा करो, पर इच्छाओं पर संयम रखें। श्रद्धा और परिश्रम, केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं, मेहनत और ईमानदारी भी जरूरी है। ये छोटे छोटे कदम आपको और आपके आसपास के लोगों को कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचाने में मदद करेंगे। किसी गांव में 2 व्यक्ति थे, राम और श्याम। राम सादा, सच्चा और दयालु था। श्याम धन और ठाठ के पीछे भागता था। समय के साथ गांव में श्याम की बातों पर लोग झुकने लगे, क्योंकि वह दिखावे में बड़ा था। पर जब संकट आया, सूखा पड़ा, तो वही लोग राम की ओर भागे, जिन्होंने सच्चाई और सेवा से लोगों का भरोसा जीता था। यह दर्शाता है कि दिखावा और बाहरी शान अस्थायी है, पर सच्चाई और सेवा का असर दीर्घकालिक होता है। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत एक तरह से नए चक्र की शुरुआत भी है। जहां अत्यधिक पाप, अधर्म और स्वार्थ का बोलबाला होगा, उसके बाद शुद्धि और पुनर्रचना का काल आएगा। यह एक तरह का प्राकृतिक और नैतिक दंड निश्चितीकरण होगा, ताकि अगला युग फिर से सत्य और धर्म की ओर बढ़ सके। भयावह घटनाओं का चित्रण इसलिए किया गया है ताकि मनुष्य भय के सहारे नहीं, बल्कि समझ के सहारे अपने जीवन की दिशा बदलें। अंततः जो लोग धर्म, सत्य और सेवा में दृढ़ रहें, वे इस परिवर्तन के बाद भी सुरक्षित और सम्मानित रहेंगे। हमने यहां सरल भाषा में कलयुग की कथा, उसके लक्षण और अंत के संकेतों का सार प्रस्तुत किया। उद्देश्य केवल भय फैलाना नहीं था। असल मकसद यह है कि हम हर दिन अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान दें। छोटे छोटे सकारात्मक कर्म समाज को बदल सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है: डर से भागने की बजाय जागरूक बनो, दिखावे से ऊपर उठकर सच्चाई को अपनाओ, दूसरों के साथ दया और सहयोग का व्यवहार रखो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उन्हें निभाओ। मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है
कि समय बदलते युगों में मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, कौन सी आदतें उसे पतन की ओर ले जाती हैं और कौन से गुण उसे मोक्ष के मार्ग पर टिकाए रखते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब धरती पर शांति स्थापित हो चुकी थी, तब एक दिन युधिष्ठिर महाराज के मन में यही प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, द्वापर युग समाप्त होने वाला है, अब कलयुग आरंभ होगा। उस समय मनुष्य कैसे रहेंगे, उनके कर्म कैसे होंगे और उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे अपने भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के साथ द्वारका पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण से उनका हृदय से स्वागत हुआ। युधिष्ठिर ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे केशव, आप अंतर्ज्ञानी हैं, हमें बताइए कि कलयुग में मानव कैसा होगा, वह किन दोषों में फंस जाएगा और उसे मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, यह प्रश्न अत्यंत गहरा है। इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में छिपा है। यदि तुम सच में कलयुग को समझना चाहते हो तो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को विभिन्न दिशाओं में स्थित वनों में जाना होगा। वहां जो विचित्र दृश्य तुम देखोगे वे ही कलयुग के लक्षणों का प्रतीक होंगे। पांडव सहमत हो गए। सभी ने कहा, प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। युधिष्ठिर एक गहरे और अंधकारमय वन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक विशाल हाथी जिसके 2 सूंड थे। वह दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रहा था। युधिष्ठिर चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह 2 सूंड वाला हाथी किस बात का संकेत है। शायद यह उस मनुष्य का प्रतीक है जिसके भीतर लोभ और द्वंद्व बढ़ जाएगा। कलयुग में इंसान एक साथ 2 रास्तों पर चलना चाहेगा, धर्म भी और अधर्म भी, लेकिन अंत में उसकी शक्ति विनाश ही करेगी। अर्जुन एक हरे भरे और शांत वन में पहुंचे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और सुंदर वातावरण देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ। अचानक उन्होंने देखा एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थीं। वह पक्षी ज्ञान का प्रतीक लग रहा था, लेकिन तभी उसने मृत जीवों का मांस खाना शुरू कर दिया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यह तो बड़ा विरोधाभास है, वेदों का ज्ञान भी और हिंसा भी। शायद कलयुग में मनुष्य ऐसा ही होगा। वह बाहर से धर्म का दिखावा करेगा, लेकिन भीतर से पाप और स्वार्थ में लिप्त रहेगा। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे। वहां गायों का बड़ा झुंड चर रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। वह अपनी ममता में उसे जोर जोर से चाटने लगी, लेकिन अत्यधिक चाटने के कारण बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को कष्ट पहुंचा रही है। कलयुग में ऐसा ही होगा। माता पिता, रिश्तेदार और प्रियजन भी कभी कभी प्रेम के नाम पर अपने ही बच्चों और अपनों को पीड़ा देंगे। अज्ञान से किया गया प्रेम भी विनाशकारी हो सकता है। सहदेव एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा 7 कुएं एक सीध में बने थे। 6 कुओं में पानी भरा था, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह खाली था। वे सोच में पड़ गए। यह अजीब बात है, सबसे गहरा कुआं ही खाली क्यों? शायद यह इस ओर संकेत है कि कलयुग में बाहरी दिखावे तो बहुत होंगे, लेकिन भीतर की सच्ची गहराई खाली रह जाएगी। मनुष्य ऊपर ऊपर से संपन्न दिखेगा, लेकिन आत्मिक रूप से शून्य रहेगा। नकुल पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। ऊंचे ऊंचे पर्वत और हरे भरे वृक्ष देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ, लेकिन अचानक उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही है। वह नीचे आते हुए अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को कुचल रही थी। नकुल ने मन ही मन सोचा, यह शिला शायद कलयुग की बुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। एक बार जब लोभ, क्रोध और अन्याय बढ़ेंगे तो वे रुकेंगे नहीं। वे अपने मार्ग में आने वाले सबको नष्ट कर देंगे। 5 भाई अपने अपने अनुभव लेकर वापस द्वारका लौटे। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने विनम्र भाव से अपने अपने देखे हुए दृश्य सुनाए। श्री कृष्ण ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुमने जो भी देखा वह सब कलयुग के लक्षण हैं। युधिष्ठिर का हाथी, मनुष्य का द्वंद्व और लोभ, अर्जुन का पक्षी, बाहर से धर्म भीतर से अधर्म, भीम की गाय, अज्ञान से किया गया प्रेम जो पीड़ा देगा, सहदेव का कुआं, आत्मिक शून्यता, नकुल की शिला, अनियंत्रित बुरी प्रवृत्तियां
कलयुग में मनुष्य इन्हीं दोषों से ग्रस्त होगा, लेकिन जो साधक सच्चे मन से भक्ति करेगा, सत्य और करुणा को अपनाएगा, वह मोक्ष का मार्ग पाएगा। पांडवों ने समझ लिया कि कलयुग आसान नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के बताए उपाय स्पष्ट थे। धर्म का पालन करो, ईश्वर में भक्ति रखो, करुणा और सत्य को मत छोड़ो, दिखावे से बचो और आत्मा की गहराई में उतरने का प्रयास करो। यही संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को बेरहमी से उखाड़ रही थी, किंतु जैसे ही वह शिला एक छोटे से नन्हे पौधे के पास पहुंची, अचानक वहीं रुक गई। नकुल यह देखकर विस्मित रह गए और सोचने लगे कि यह छोटा सा पौधा इतनी विशाल शिला को कैसे रोक पाया। शाम होते ही पांडव अपने अपने अनुभव लेकर वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने एक एक करके अपने देखे हुए दृश्यों को साझा किया। सभी के मन में कुछ भारीपन और प्रश्न थे, पर वे जानते थे कि प्रभु की वाणी में उत्तर और मार्गदर्शन होगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने 1-2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे बाहर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, पर अंदर से प्रजा का शोषण करेंगे। ऊपर की वेशभूषा और अंदर की सोच में विरोध होगा। वे केवल अपने स्वार्थ के लिए होंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की अर्चें लिखी थीं, किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कलयुग में बहुत से विद्वान और पंडित होंगे जिनके पास ज्ञान होगा, पर उनके हृदय पवित्र नहीं होंगे। वे वेदों और धर्म का नाम लेकर धनोपार्जन और प्रतिष्ठा के लिए उसका उपयोग करेंगे। उनका व्यवहार ज्ञान के विपरीत होगा। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को इतना छांटा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, कल युग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। वे प्रेम जरूर देंगे, पर वह प्यार बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोक देगा। ममता का अतिरेक ही कष्ट का कारण बनता है। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुओं में से देखा कि बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था, जबकि बाकी 6 कुएं में पानी भरा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, यह दिखाता है कि कलयुग में लोग बाहरी रूप से समृद्ध और धनवान दिखाई देंगे, पर उनके भीतर करुणा और सहयोग की कमी होगी। पड़ोस में कोई भूखा मर रहा होगा, तब भी लोग आंखें मूंद कर अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे। यही स्वार्थ इस युग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल ने अपना अनुभव सुनाया। उसने कहा, प्रभु, मैंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़कती है और रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही है, पर तभी एक छोटा सा पौधा उसके सामने आकर उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नकुल, यह दृश्य बताता है कि कलयुग में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी विनाश से बचा नहीं पाएंगे, परंतु यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का नाम ले और भक्ति में स्थिर रहे, तो वह नन्हे पौधे की तरह हर संकट को रोक सकता है। यही भक्ति इस युग में सबसे बड़ा सहारा होगी। यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है, पर गरुड़ पुराण में एक अन्य प्रसंग भी मिलता है, जिसका वर्णन विनम्रता और सावधानी से किया गया है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युगों सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे और यह युग किस प्रकार समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत के समय कुछ साफ संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर संकेत करेंगे। मैं तुम्हें उन 5 प्रमुख संकेतों के बारे में बताता हूं। कलयुग के अंतिम दौर में मनुष्य की आयु अत्यंत कम हो जाएगी। अब जो हम सामान्य रूप से देखते हैं, लंबी उम्र, दीर्घ जीवन, वह घटकर बहुत कम रह जाएगी। औसतन जीवन केवल 20 वर्षों के आसपास सीमित हो जाएगा। लोग 12 वर्ष की उम्र में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे झुर्रियों से भर जाएंगे और शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। यह केवल शरीर का पतन नहीं होगा, बल्कि मन और समाज की कमजोरी भी बढ़ेगी। अस्वास्थ्यकर खान पान, अनियमित जीवन शैली, अत्यधिक तनाव और नैतिक पतन के कारण
लोग शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हो जाएंगे। स्त्रियां केवल 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान जन्म दे सकती हैं, परंतु उनकी दुर्बलता इतनी होगी कि वे अपनी संतानों का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी से ग्रस्त रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां कमजोर बनती जाएंगी। इससे पारिवारिक ढांचा टूटेगा और समाज में अव्यवस्था का जन्म होगा। लोग अपनी भौतिक इच्छाओं में इतने उलझेंगे कि वे अपने रिश्तों और परिवार के प्रति उदासीन हो जाएंगे। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास धीरे धीरे मिटता जाएगा। यही पहला संकेत बताता है कि कलयुग के अंतिम समय में मानव शरीर और मन दोनों का पतन होगा, जिससे समाज की नींव कमजोर हो जाएगी। दूसरा बड़ा संकेत है सत्य और धर्म का क्षय। लोग दिखावे के लिए धर्म का आवरण धारण करेंगे, परंतु उनके कर्म धर्म के विपरीत होंगे। वे धार्मिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, पर हृदय में सच्चाई नहीं होगी। लोग सत्य का अपमान करेंगे और झूठ को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। न्याय की जगह सत्ता और शक्ति का बोलबाला होगा। न्याय का मापदंड केवल दिखावे और दखलंदाजी बन जाएगा। सच्ची निस्वार्थ सेवा, सच्चे उपदेश और नैतिकता का महत्व घटेगा। ऐसे समाज में जो शक्ति और पैसा रखेगा वही नियम बनाएगा। ईमानदारी और सादगी को तिरस्कृत कर दिया जाएगा। यह संकेत पहले से ही आज की कई घटनाओं में झलकता है, पर गरुड़ पुराण इसे बहुत ही स्पष्टता से कहता है कि ऐसे समय में सत्य की जगह पाखंड और छल कपट ले लेगा। तीसरा संकेत यह है कि पारिवारिक बंधन ढीले पड़ जाएंगे। माता पिता, बच्चों, भाइयों और दोस्तों के बीच के संबंध कमजोर हो जाएंगे। व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना उलझ जाएगा कि वह अपने परिजन की परवाह नहीं करेगा। प्रेम और त्याग का भाव कम हो जाएगा। पारिवारिक संबंधों की यही कमजोरी समाज में अस्थिरता और अनिश्चितता लाएगी। लोग अकेले पड़ जाएंगे, परायपन और अनाचार बढ़ेगा। जब परिवार कमजोर होता है, चौथा संकेत है प्रकृति में बदलाव और आपदाओं का बढ़ना। धरती, जल, वायु सभी में असंतुलन आएगा। अनियमित वर्षा, सूखा, भयानक तूफान, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं अधिक बार होंगी। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और मानव की असावधानी से पृथ्वी क्षरण की ओर बढ़ेगी। जैसे जैसे प्रकृति क्षुब्ध होगी, उसका प्रतिफल भी मानव को मिलेगा। यह संकेत यह भी बताता है कि पांचवां और अंतिम संकेत थोड़ा आशा और भय दोनों मिलाकर लेकर आता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग के अत्यधिक पतन के बाद भी कुछ लोग बचेंगे, जो सच्ची भक्ति, सच्चे कर्म और सच्चे संस्कारों पर टिका होगा। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी, पर उनके कार्य महत्वपूर्ण होंगे। ये सच्चे भक्त और धर्मात्मा समाज में छोटे छोटे प्रतिरोध का काम करेंगे। जैसे नकुल के दर्शन में जो छोटा पौधा बड़ा शिला रोकने में सक्षम हुआ। वे बड़ी शक्तियों के सामने स्थिर रहेंगे और लोगों के हृदय में भगवान का नाम जगाएंगे। यही लोग कलयुग के अंत में एक नई शुरुआत के बीज बोएंगे। अंततः पुराण बताता है कि जब अधर्म अपना चरम छू लेगा और मानव समाज का पतन चरम पर होगा, तब भगवान का अनिश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन के बाद सत्य का आगमन होगा। एक नई युग की शुरुआत होगी जो फिर से सत्य और धर्म का मार्ग दिखाएगी। लेकिन उससे पहले का समय अत्यंत कठिन रहेगा। इस पूरी व्याख्या का सार यही है कि कल युग में बाहरी शक्ति, धन और पद किसी को भी स्थायी सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। संसारिक साधन अस्थायी हैं, परंतु जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर के नाम में लीन रहेगा, जो भक्ति में अविचलित रहेगा, वह हर विपत्ति में स्थिर रह सकेगा। नकुल का वह दृश्य हमें यही सिखाता है। बड़ा संकट तब भी टल सकता है जब अंदर की शक्ति, सच्ची भक्ति और ईश्वर का स्मरण मौजूद हो। हमें अपने जीवन में इन संकेतों को भय से नहीं, बल्कि चेतना से लेना चाहिए। भय से भागना या दुनिया को छोड़ देना समाधान नहीं है। हमें अपने अंदर आत्मनिरीक्षण, संयम और सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों को प्रेम तो देना चाहिए, पर इतना कि वे आत्मनिर्भर और मजबूत बने। समाज में करुणा और सहयोग की भावना जगानी चाहिए। प्रकृति का सम्मान करना होगा, तभी हमारा आनंद और सुरक्षा संभव है। अंत में गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण के संवाद हमें यह बताते हैं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य, भक्ति और सच्चाई की एक छोटी सी लौ फिर भी प्रकाश कर सकती है। जिस तरह एक नन्हा पौधा विशाल शिला को रोक देता है,
वैसे ही सच्चा विश्वास और कर्म किसी भी विपत्ति को रोक सकते हैं। इसीलिए आज के समय में सबसे बड़ी शक्ति है निष्ठा, भक्ति और सच्चे कर्म। कलयुग, वह युग जिसमें हम आज जी रहे हैं, गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में उसकी विशेषताएं बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। ये वर्णन रोचक जितने हैं उतने ही सावधान करने वाले भी हैं। यहां हम उन संकेतों को साधारण, सामान्य और समझने में आसान भाषा में बताएंगे ताकि हर कोई इन चेतावनियों को समझकर अपने जीवन और समाज में सुधार ला सके। गरुड़ पुराण के वर्णन का भाव यही है कि यदि हम धर्म, नैतिकता और प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो समाज और पृथ्वी दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नीचे दिए गए 4 बड़े संकेत और फिर कलयुग के अंत का भयावह दृश्य सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। साथ में उन कारणों और उनसे बचने के उपाय भी दिए गए हैं। सबसे पहला और प्रमुख संकेत यह है कि स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। लोग अपने स्वार्थ, अपनी सुविधाएं और अपनी लालसा को सबसे ऊपर रखने लगेंगे। रिश्तों का मूल्य घटेगा। व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए काम करेगा। दूसरों के दुख और जरूरतें उसके लिए मायने नहीं रखेंगी। जब समाज में स्वार्थ प्रमुखता पाता है तो यह कई तरह की समस्याएं पैदा करता है। ईमानदारी कम हो जाती है, विश्वास टूटता है, रिश्ते टूटते हैं और मेलजोल का स्थान लालच और धोखे ने ले लिया होता है। ऐसे माहौल में कानून और नैतिकता कमजोर पड़ती है और छोटे छोटे अपराध बढ़ते हैं। अपने फायदे के लिए लोग धर्म, कर्म और संस्कारों को नजरअंदाज करने लगते हैं। पूजा पाठ, धार्मिक नियम, गोत्र संस्कार, इन सब का महत्व कम हो जाता है। यहां तक कि अंतिम संस्कार और श्राद्ध जैसे परंपरागत कर्तव्य भी त्याग दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी चेतावनी है कि कलयुग में पारिवारिक रिश्तों और नैतिकता का बहुत पतन होगा। विवाह और गृहस्थ जीवन की पवित्रता कमजोर पड़ जाएगी। लोग अस्थिर संबंधों और तात्कालिक सुख के पीछे भागेंगे। इससे पारिवारिक ढांचा टूटेगा और सामाजिक स्थिरता खतरे में पड़ेगी। यहां यह समझना जरूरी है कि शास्त्र का उद्देश्य महिलाओं या किसी विशेष समूह को दोष देना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि जब नैतिकता समाप्त हो जाती है तो परिवार और समाज दोनों हिल जाते हैं। परिवारों में विश्वास घटेगा, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा कमजोर होगी और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने की भावना कम हो जाएगी। लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर होकर केवल भौतिक सुखों का पीछा करेंगे। यही नैतिक पतन का मुख्य संकट है। कलयुग के अंत में प्रकृति भी बहुत पीड़ित होगी। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। पेड़ पौधों की सूखावट और जीवन शक्ति घट जाएगी। हमारे शास्त्र बताते हैं कि यही मानवता के प्रति हमारी लापरवाही का परिणाम है। वन कटेंगे, मिट्टी बंजर होगी, जल स्रोत सूखेंगे और जैविक विविधता घटेगी। इसका प्रभाव सीधा है। फल, सब्जियां और अनाज कम होंगे। सात्विक भोजन दुर्लभ होगा। लोग मांस और तामसिक भोजन की ओर अधिक संवेदनहीन होकर जाएंगे। इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। रोग और कुपोषण बढ़ेंगे। गाय और अन्य पालतू पशु जिनका पूजन और सम्मान पहले होता था, उनका महत्व घट जाएगा। वे केवल उपयोग के लिए पाल्य जाती होंगी, न कि पूजन के लिए। प्रकृति की यह चेतावनी मानवता को बताती है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। वनों, जल और मिट्टी की रक्षा के बिना जीवन असुरक्षित हो जाएगा। कलयुग के अंत में वर्षा बहुत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज पैदा होना लगभग बंद जैसा हो जाएगा। जो फसल उगेगी वह स्वादहीन, रसहीन और पोषक तत्वों से कम होगी। फल मीठे नहीं रहेंगे और लोग जल व भोजन के लिए त्रस्त रहेंगे। ऐसे समय में केवल कुछ सीमित स्रोत जैसे पशु का दूध ही लोगों को जीवित रखने का साधन बनेंगे। जब खेती ठप हो जाएगी तो आर्थिक व्यवस्था भी टूट कर गिर जाएगी। लोग भूख से त्रस्त होंगे, असुरक्षा और हिंसा बढ़ेगी। समाज में भय और अनिश्चितता फैल जाएगी। यह संकेत बताता है कि यदि हम जल संरक्षण, सतत खेती और पर्यावरण मित्र कृषि पर ध्यान नहीं देंगे तो अन्न की कमी और उत्पन्न होने वाले संकटों से नहीं बच पाएंगे। गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का सबसे भयावह दृश्य 7 सूर्यों के उदय के रूप में बताया गया है। कल्पना करो, आसमान में 7 सूरज एक साथ प्रकट हो जाते हैं। उनकी अग्निमय किरणें पृथ्वी पर इतनी तीव्र होंगी कि नदियां, तालाब, सरोवर और समुद्र सूख जाएंगे।
गर्मी इतनी भयंकर होगी कि पेड़ पौधे, पर्वत और जीव सब जलकर राख से ढंसते हुए दिखाई देंगे। भूमि की सतह केवल धधकती हुई राख और उभरता हुआ धुआं रह जाएगी। यह दृश्य संपूर्ण सृष्टि के विनाश का संदेश है। यहां पर एक गहरी बात समझनी चाहिए। यह वर्णन परम आवश्यक चेतावनी है, जो बताता है कि प्रकृति के साथ अत्याचार और अपने स्वार्थी व्यवहार का परिणाम क्या हो सकता है। यह भी दर्शाता है कि कोई भी लापरवाही अगर समय रहते सुधारी न जाए तो प्रकृति हमें भीषण रूप में उत्तर दे सकती है। उस भयावह तपिश के बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और प्रचंड मेघ उत्पन्न होते हैं। इस वर्षा का स्वरूप साधारण नहीं होगा। इसकी हर बूंद वज्र की तरह कठोर, प्रलयकारी होगी। यह वर्षा 100 वर्ष तक लगातार बरसेगी और उसके कारण भारी विनाश होगा। पेड़ पौधे, भवन, पहाड़ सबड़ाकर टूटेंगे। जमीन में दरारें पड़ेंगी, भूमि कटाव और भूधंसाव होंगे। यह वर्षा भी ऐतिहासिक विनाशकारी होगी और पूरे कल्प का समापन कर देगी। शास्त्र में यह सब वर्णन केवल भय दिखाने के लिए नहीं है। इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश यह है कि यदि मानव समूह धर्म, नैतिकता, संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान छोड़ देगा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। गरुड़ पुराण हमें बार बार यह सिखाता है कि धर्म और चरित्र ही किसी समाज की असली शक्ति हैं। जब हम केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, जब हम प्रकृति का शोषण करते हैं, जब हम परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, तब समाज असंतुलित और असुरक्षित बन जाता है। पृथ्वी एक ही है, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब भी वही है। इस संदर्भ में कलयुग का वर्णन चेतावनी है। सुधार करो वरना परिणाम भुगतो। गरुड़ पुराण की चेतावनी को हम केवल सुनकर नजरअंदाज न करें। आइए देखें कुछ व्यावहारिक कदम जो हर व्यक्ति, परिवार और समाज उठा सकता है। जीवन में संतुलन अपनाएं। तनावपूर्ण भौतिक दौड़ के साथ साथ दिल और आत्मा का भी ख्याल रखें। रोजाना थोड़ी सी साधना, प्रार्थना या ध्यान रखें। यह मन को स्थिर करता है और स्वार्थ को कम करता है। नैतिकता और पारिवारिक मूल्य बनाएं। रिश्तों में ईमानदारी और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें। बच्चों को आदर्श बताएं। रिश्तों में सम्मान और विश्वास बनाए रखें। विवाह और परिवार को केवल सामाजिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिक रूप से भी मजबूत रखें। प्रकृति का सम्मान, जल की बचत करें। वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। प्लास्टिक और प्रदूषण कम करें। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। छोटे छोटे व्यवहार जैसे जल बचाना, कूड़ा ठीक से फेंकना, ऊर्जा बचाना बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। सतत कृषि और स्थानीय भोजन, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें। जैविक खेती और स्थानीय मौसमी फलों का सेवन बढ़ाएं। इससे मिट्टी व जल की गुणवत्ता बनी रहती है और भोजन पोषक रहता है। सामाजिक दायित्व, जरूरतमंदों की मदद करें। समाज में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दें। केवल अपने स्वार्थ के पीछे नहीं भागें बल्कि समुदाय और समाज के लिए सोचें। शिक्षा और चेतना लोगों को पर्यावरण, नैतिकता और धर्म के अर्थ समझाए। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं, जीवन के लिए हो, जिसमें चरित्र निर्माण और प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्तिगत रूप से धर्म, अनुशासन और साधना का बड़ा महत्व है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर सुधार करेगा, अपने लालच को कम करेगा, अपने स्वभाव में संयम लाएगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तभी समाज में समग्र सुधार संभव होगा। मंदिर, सत्संग, सेवा और ध्यान ऐसे उपाय हैं जो व्यक्ति को आत्मिक सशक्त बनाते हैं। शास्त्र यह भी बताता है कि हर विनाश के बाद नव निर्माण का मार्ग होता है। 7 सूर्यों और भारी वर्षा जैसी घटनाएं जब पूर्ण विनाश कर देती हैं, तब भी ईश्वर की मर्जी से फिर सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। यह संदेश आशा और चेतावनी दोनों देता है। आशा इसलिए कि भले ही संकट आए, उसकी एक सीमा है। चेतावनी इसलिए कि हमें विनाश का कारण स्वयं बनकर नहीं बैठना चाहिए। यह ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों, व्यवहारों और निर्णयों पर बारीकी से ध्यान रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन जी सकें। गरुड़ पुराण का यह वर्णन हमें चेतावनी देता है। यदि हम स्वार्थ, नैतिक पतन और प्रकृति के शोषण को नहीं रोकेंगे तो परिणाम भयावह होंगे। परिवार, धर्म और सामाजिक कर्तव्य का पालन ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाता है।
प्रकृति की रक्षा, जल, जंगल, मिट्टी और हवाओं की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क लाते हैं। व्यक्तिगत रूप से संयम, साधना और ईमानदारी अपनाकर हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अंत में, भयावह वर्णन के बावजूद हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें जागरूक होकर, सक्रिय होकर सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। यही गरुड़ पुराण का परम उद्देश्य भी है, चेतावनी के माध्यम से सुधार की प्रेरणा देना। कल्पना कीजिए, आसमान से लगातार पानी की बूंदें नहीं रुक रही हैं। बारिश इतनी तीव्र है कि नदियां अपने किनारों से बाहर निकल आई हैं। खेत, शहर, जंगल सब पानी में डूबते जा रहे हैं। पर्वत अपनी जड़ें खो देते हैं और समुद्र की लहरें उन पर छा जाती हैं। लोग, पशु, पक्षी सब एक ऐसी शक्ति के सामने नतमस्तक हैं जो स्वयं प्रकृति का रूप ले चुकी है। यह दृश्य भयावह है, परंतु इसमें एक गहरा अर्थ छुपा है। यह केवल जल प्रलय नहीं, यह उस समय की चिन्ह है जब संसार ने अपने चरम पर पहुंचकर अपने अंदर छिपे दोषों का भुगतान करना है। यह कुल विनाश नहीं, बल्कि एक प्रकार का परिवर्तन है। जो पुराना था उसे हटाकर नया स्थान बनाना। हमारे पुराणों और ग्रंथों में बार बार यह बात कही गई है कि जब अधर्म, स्वार्थ और पाप अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए कोई बद्धा परिवर्तन आवश्यक होता है। यह परिवर्तन कभी कभी विनाश के रूप में आता है, पर उसका उद्देश्य केवल नाश नहीं बल्कि पुनर्स्थापना है। सोचिए, यदि किसी घर में बहुत गंदगी और ज्वर फैल गया हो तो उसे साफ किए बिना नया जीवन लौटाना असंभव होगा। वैसे ही यह प्रलय भी सृष्टि को उन अनैतिकताओं, अत्याचारों और स्वार्थों से मुक्त करने का तरीका है जो सब कुछ बांधे हुए हैं। यह निष्पक्ष न्याय है, जहां कर्मों का फल मिलता है और जहां सत्य को नए सिरे से स्थान मिलता है। पौराणिक कहानियों में हम देखते हैं कि भगवान विष्णु हर समय सृष्टि की रक्षा और पुनर्रचना के नियमों का पालन करते हैं। गरुड़, जो उनकी गांभीर्य और गाथा का दूत हैं, उनसे पूछते हैं, हे श्री हरि, यह सब क्यों हो रहा है? क्या इस विनाश से कुछ अच्छा भी निकलेगा? भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यह अंत आग का नहीं, केवल एक सुबह की तैयारी है, जब जो भी कुछ सही और पवित्र है वह टिकेगा, और जो केवल दिखावे, स्वार्थ या अधर्म पर टिका था वह झुलस जाएगा। तब हम नई सृष्टि रचेंगे, शुद्ध, सच्ची और धर्मपरायण। यह संवाद हमें दिलासा देता है कि ईश्वर की मंशा केवल विनाश नहीं बल्कि पुनः निर्माण और शुद्धिकरण है। भगवान ने कहा कि नई सृष्टि में वे प्राणी स्थान पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, सच्चाई और करुणा का पालन किया होगा। यह स्पष्ट संदेश है, कर्म ही हमारी असली पहचान है। धन, पद, यश ये सब क्षणिक हैं, पर हमारे कर्मों से बनी छवि निर्विकल्प रहती है। शायद यह कठोर लगे, पर यह न्याय है। जिसने दूसरों को दुख पहुंचाया, अन्याय किया, उसका फल उसे भुगतना होगा। और जिसने दूसरों का साथ दिया, सच्चाई और करुणा दिखाई, वही नए संसार में अपनी जगह बनाएगा। जो नई सृष्टि बनेगी उसमें धर्म का शासन होगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वहां कोई अपूर्ण या कठिन नियम होंगे, बल्कि वहां जीवन का आधार श्रद्धा, संयम और प्रेम होगा। लोग अपने स्वार्थ पर नहीं, पर परोपकार पर अधिक ध्यान देंगे। समाज में मेल झोल, सहानुभूति और सेवा की भावना प्रमुख होगी। कल्पना कीजिए, ऐसे नगर जहां लोग सत्य बोलते हैं, धार्मिकता का पालन करते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं। वहां युद्ध, घृणा और लालच का स्थान नहीं होगा। यह सपना मात्र नहीं, हमारे पुराणों की मान्यता है कि ऐसा समय फिर आएगा। यह कथा हमें एक आसान सुलभ शिक्षा देती है कि वर्तमान समय चाहे कितना भी विकट क्यों ना हो, धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में दुख और कठिनाइयां आएंगी, पर उनका सामना धैर्य, भक्ति और संतुलित कर्म से करना चाहिए। यही गुण हमें आने वाली नई सृष्टि में स्थान दिलाएंगे। हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना होगा। दूसरों का अपमान कर देना, ईर्ष्या, लोभ, गुस्सा, ये सब हमारे अंदर अंधेरे बीज बोते हैं जो अंततः बड़े विनाश का कारण बनते हैं। सत्य और सादगी अपनाएं। हर दिन अपने कर्मों पर विचार करें। क्या आपने किसी को दुख दिया? क्या आपका व्यवहार ईमानदार था? ध्यान और भक्ति का अभ्यास करें। प्रभु में विश्वास रखें। भक्ति न केवल आसक्ति है,
बल्कि आंतरिक शांति का स्रोत है। सेवा और दान करें, जहां संभव हो दूसरों की मदद कीजिए। छोटे छोटे दान और स्वयं सेवा बड़ा असर करते हैं। अपनी प्रवृत्तियों को सुधारें। गुस्सा, अल्धोभा और अहंकार पर काबू पाइए। इन पर कड़ी मेहनत करके ही हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ये आसान कदम हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं और सामूहिक रूप से समाज को भी मजबूत बनाते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार करेगा, तब समाज में बदलाव आएगा। शिक्षा, कानून और शासन भी तभी पवित्र और सशक्त होंगे जब नागरिक अपने अंदर नीति शास्त्र अपनाएंगे। हमें अपने बच्चों को धर्म, नैतिकता और मानवता की शिक्षा देनी होगी, ताकि भविष्य की पीढ़ियां इन्हें अपनाएं। याद रखिए, बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से ही आता है। एक एक करके जब पुरानी बुराइयों को मिटाया जाएगा, तब समाज अपनी पुरानी चमक लौटाएगा। प्रलय की कहानियां सुनकर भय होना स्वाभाविक है, परंतु ईश्वर ने हमें यह भी सिखाया है कि कहीं भी अंधेरा आए तो प्रकाश की एक छोटी सी ज्योति भी उसे मिटा सकती है। आशा और विश्वास ही हमें चलने का साहस देते हैं। हर धर्म में, हर आध्यात्मिक परंपरा में यही संदेश मिलता है। अंत जरूरी है, पर अंत के साथ एक नया आरंभ भी है। इसलिए हमें निराशा में नहीं बहना है। कर्म का फल अटल है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। धर्म ही बचाता है। संकट में धर्म और सत्य का मार्ग हमारा सहारा बनता है। विनाश के बाद पुनर्जन्म। जहां कुछ खत्म होता है, वहां कुछ नया जन्म लेता है। शक्ति का सही उपयोग। अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कीजिए, न कि स्वार्थ के लिए। एक गांव की कथा मैं बताता हूं। उस गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे हर रोज नदी के किनारे बैठकर जल को प्रणाम करते और भीख मांगने वालों को भोजन देते। एक बार आकाश में बादल छा गए और भारी वर्षा हुई। गांव डूबने की कगार पर आ गया, पर उस ब्राह्मण का घर सुरक्षित रहा, क्योंकि उसने अपने जीवन में जितना भी कमाया था, सब दान कर दिया था। उसने कभी किसी को ठुकराया नहीं था। वर्षा के बाद जब लोग वापस लौटे, तो वे देखने आए कि किसने मदद की और किसने स्वार्थ दिखाया। जिन्हें दूसरों की सेवा की, वही सुरक्षित रहे और नई शुरुआत कर पाए। ये छोटी सी कथा हमें यही सिखाती है कि भौतिक सुरक्षा जितनी भी हो, आंतरिक भलाई ही अंतिम बचाव है। नहीं, डर हमें कमजोर बनाता है। भले ही भविष्य अज्ञात हो, परंतु अगर हम धर्म, सत्य और करुणा का पालन करते हैं, तो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति मिलती है। भगवान विष्णु ने भी कहा है, जो सत्य से चला वही सत्य में सुरक्षित रहेगा। यहां कुछ सरल उपाय दिए गए हैं। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान। अपने मन को शांत रखें। साधारण जीवन शैली अपनाएं। जरूरत से अधिक लोभ न रखें। सत्य बोलें और सत्कार व्यवहार करें। दूसरों के साथ ईमानदारी रखें। क्षमा और सहनशीलता। छोटी छोटी बातों में गुस्सा न करें। पर्यावरण का सम्मान। प्रकृति ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। इन आदतों से न केवल आपका जीवन सुधरेगा, बल्कि समाज भी बदलने लगेगा। भजन और कीर्तन मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। सत्य, निष्ठा, ईमानदारी जीवन को सरल बनाती है। व्रत और संयम आत्मनियंत्रण सिखाते हैं। सत्संग, अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से विचार शुद्ध होते हैं। आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम असत्य पर आंखें बंद कर लें। आस्था हमें दिलासा देती है कि किसी न किसी रूप में एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे साथ है। यह आस्था हमारे अंतर को मजबूत बनाती है और मुश्किल समय में हम धैर्य रखते हैं। भगवान विष्णु की कथा यह भी बताती है कि वह हर समय सृष्टि की रक्षा का विचार करते हैं और जब समय आता है, वह नया निर्माण करते हैं। भौतिक तैयारी जरूरी है। हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक तैयारी। अपने स्वभाव को सुधारना, रिश्तों में प्रेम बनाए रखना और सेवाभाव रखना, ये सभी नई सृष्टि में हमारी भूमिका को सरल बनाएंगे। आखिर में जीवन का सार यही है कि विश्वास रखो और कर्म करते रहो। विश्वास बिना कर्म नहीं चलता और कर्म बिना विश्वास का प्रभाव अल्प रहता है। दोनों साथ में जब चलेंगे, तभी हम किसी भी विपत्ति का सामना कर पाएंगे और एक नई शुरुआत का हिस्सा बन पाएंगे। दोस्तों, इस कथा का अंतिम संदेश यही है कि हर अंत के साथ नई शुरुआत भी है।
चाहे कितनी भी भयंकर विपत्ति आ जाए, यदि हम धर्म और सत्य पर टिका जीवन जी तो हम निश्चित ही पुनर्जन्म के उस नए जगत में स्थान पाएंगे जहां प्रेम, करुणा और न्याय की स्तुति होगी। यदि आपको यह सरल और सुलभ व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो कथा को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और यदि आप भगवान पर अपना विश्वास रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर साझा कीजिए।